Hello everyone, I am Shelly and you are watching Legal Bill. आज मैं इस वीडियो में आपको लाइब्रेरी का एक टूर देने जा रही हूँ जो कि RGNUL की लाइब्रेरी है, राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। किस तरीके की लाइब्रेरी है और आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आके देख सकते हैं, क्या एक्सेस कर सकते हैं, बुक्स कैसे अरेंज्ड हैं यहाँ पे, यहाँ के जो लाइब्रेरियन हैं वो कैसे हैं, आपको बुक लेने में मदद कैसे हो सकती है। तो चलिए बताती हूँ। और आप यहाँ पे बैठ के कितने देर तक बैठ सकते हैं और कितने देर तक यहाँ पे बैठ के आप अपनी पढ़ाई का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, अदरवाइज़ आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं RGNUL के पब्लिकेशंस, और ये उसके बगल में रिप्रोग्राफी सेक्शन है, उसमें आप जाके फ़ोटो स्टेट वगैरह भी करवा सकते हैं, जो कि लाइब्रेरी से कुछ आपका मतलब कुछ पैसा लेंगे आपसे, और यहाँ पे बगल में ही आपका फ़ोटोकॉपी हो जाएगा। और ये सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ की, ओपैक। यहाँ पे इस सिस्टम में आप जो भी आपको लाइब्रेरी से किताबें चाहिए, मतलब जहाँ पे भी वो अरेंज्ड है, मान लीजिए कोई वहाँ पे सजेस्ट करने के लिए नहीं है, मान लो लाइब्रेरियन नहीं है, हाँ, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सर्च कैसे कर सकते हैं ये अभी मैं आपको लास्ट इसी वीडियो में बताती हूँ। नेक्स्ट मैं अभी दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी मिलेगी आपको, उस ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद या एज अ गेस्ट लॉगिन कर सकते हैं, और फिर जो भी किताब चाहिए यहाँ पे आपको, उस किताब को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डाला, और कॉन्स्टिट्यूशन डालने के बाद आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी बुक्स की, कि कौन कौन सी बुक्स कहाँ पे अरेंज्ड है। ये देखिए कौन सी रैक में रखा है, वो कौन सी रैक में वो बुक रखी है और कौन से नंबर पे वो बुक रखी है। ये सारी चीज़ें आपको पूरे इस ओपैक इस सिस्टम में मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए ये वॉशरूम भी है, जैसे आप लाइब्रेरी में हैं और आपको यूज़ करना है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये इशू और रिटर्न का सिस्टम है, जैसे आप कोई बुक इशू कराते हैं उसके बाद रिटर्न करने का भी ये सिस्टम है। आपकी आईडी कार्ड होती है, एक लाइब्रेरी की आईडी कार्ड है, वो लाइब्रेरी के आईडी कार्ड के साथ आपके स्टूडेंट आईडी कार्ड भी होती है। तो चलिए अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे बुक्स क्या क्या हैं और कैसी बुक्स हैं, और मतलब कैसे अरेंज्ड हैं वो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी बेयर एक्ट्स थी, और ये सारी बुक्स हैं जो कि इशू हो सकती हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी बुक्स भी हैं जो कि नहीं इशू होती हैं, लेकिन ये सारी बुक्स जो हैं जो कि इशू हो सकती हैं। तो यहाँ पे कोई भी मतलब सारे सेक्शंस में, सारी रैक्स में वो सारी चीज़ें मेंशन है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे मैं कॉन्स्टिट्यूशन की किताब ढूंढ रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन की रैक ढूंढ रही थी, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की जब मैं रैक ढूंढ रही थी, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी की हेल्प लेनी है तो वो हेल्प भी मिल सकती है, लेकिन हमको हेल्प लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे ये देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन की रैक थी, मैंने देखा कि कहाँ पे वो बुक अरेंज्ड है, तो उस बुक को मैं ढूंढने निकल गई। अब मुझे देखिए, जैसे कि मुझे चाहिए थी एडमिन एडमिन लॉ की, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, तो मुझे वो बुक मिल गई। और इसको मैंने देखा और फिर सोचा कि ये अच्छी है या नहीं है, तो आप यहाँ पे आके बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसकी टाइमिंग मैं अभी लास्ट में बताती हूँ, हमारे RGNUL की लाइब्रेरी की क्या टाइमिंग है। और लाइब्रेरी में भी बैठ के पढ़ सकते हैं, या फिर आपके लिए अलग से कोई रीडिंग हॉल भी है। यहाँ पे बच्चों को मैंने देखा है, कुछ बच्चे यहाँ पे आते हैं और कुछ अपनी बुक्स को उठा के ना साइड में रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? क्योंकि जिससे कुछ बच्चे आके वो ले ना पाए। फिर ये सेक्शन हमारी लाइब्रेरी का ऐसा सेक्शन है जहाँ पे ये रेफरेंस बुक्स रखी हैं जो कि इशू ही नहीं हो पाती हैं, मतलब ये इशू नहीं होती हैं। यहाँ पे बैठ के आप पढ़ सकते हैं इसको। हमारी लाइब्रेरी में दो सेक्शंस हैं। एक लाइब्रेरी का अलग सा सेक्शन है जहाँ पे आप वो बुक्स बैठ के पढ़ सकते हैं, या कोई भी बुक्स बैठ के पढ़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये रेफरेंस वाला सेक्शन है। लेकिन अभी मैं आपको लास्ट तक, अगर इस वीडियो में आप बने रहेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी में एक और सेक्शन है जो कि है रीडिंग हॉल। वहाँ पे आप, हमारी लाइब्रेरी की टाइमिंग ये है कि ये सवेरे खुल जाती है, मतलब जो वर्किंग डेज होते हैं वो 9 बजे खुल जाती है हमारी लाइब्रेरी।
और शाम तक 5 बजे तक खुली रहती है। लेकिन रीडिंग हॉल का क्या है, रीडिंग हॉल हमारा 9 बजे से रात 12 बजे तक खुला रहता है। लेकिन ये जो लाइब्रेरी का सेक्शन है, मतलब लाइब्रेरी के अंदर जो बैठ के पढ़ने वाली वो हैं, वो केवल और केवल सवेरे 9 से 5 बजे तक खुला रहता है। वो केवल वर्किंग आवर्स में ही खुला रहता है, वर्किंग डेज में ही खुला रहता है। लाइब्रेरी यहाँ पे संडे को ऑफ होती है, मतलब जहाँ पे बुक्स हम एक्सेस कर सकते हैं, तो ये लाइब्रेरी संडे को ऑफ होती है। हमारे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि रीडिंग हॉल एक छोटा सा हॉल नहीं है, यहाँ पे बहुत ही सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे हॉल्स हैं। ऊपर 2 हॉल्स हैं बड़े बड़े, जहाँ पे बहुत सारी तादाद में बच्चे आ जाएंगे और पढ़ सकेंगे। ये सेक्शन है, रेफरेंसेस का सेक्शन है। तो अभी मैं चलिए दिखाती हूँ, यहाँ पे डिजर्टेशन भी रखे हैं, मतलब अभी तक जितने डिजर्टेशन हुए हैं। डिजर्टेशन बताना चाहूँगी क्या होता है। डिजर्टेशन होता है हमारी जो एलएलएम कर रहे होते बच्चे हैं, उनका डिजर्टेशन होता है। मतलब लास्ट में उनको अपनी रिसर्च यहाँ पे सबमिट करनी होती है, लिखना होता है, रिसर्च पेपर ही होता है, बट वो लॉन्ग रिसर्च पेपर, मतलब कह सकते हैं 100 पेजेस का होता है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके रखी हैं इन्होंने। तो चलिए मैं दिखाती हूँ वहाँ पे कैसे, कितने अच्छे तरीके से इन्होंने रखा है, कितने अच्छे तरीके से। मेरे कहने का मतलब है बहुत ही सेफली इन्होंने रखा है। तो ये है वो पिटारा, जहाँ पे आप ये डिजर्टेशन अपने एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आके देख सकते हैं, जैसे हम लोगों को भी अभी डिजर्टेशन लिखना है ना, तो हम यहाँ पे आके पहले पढ़ सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेली न्यूज़पेपर आप आके एक्सेस कर सकते हैं। सारे न्यूज़पेपर आते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द ट्रिब्यून होता है, द हिंदू हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। तो यहाँ पे आके आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो लाइब्रेरी में ना अवेलेबल हो। और इसके बाद चलिए मैं यहाँ पे लाइब्रेरी का सबसे अच्छा पोर्शन दिखाती हूँ। ये गिफ्टेड सेक्शन है, गिफ्टेड सेक्शन। यहाँ पे कुछ लोगों ने गिफ्ट करा होगा अपनी बुक्स वगैरह, जैसे होता नहीं है कि रगनूल के लिए किसी ने कुछ गिफ्ट कर दिया, कोई जज हो गया, कोई ज्यूरिस्ट हो गया, या कुछ भी, तो ऐसे लोग गिफ्ट करते हैं। तो ये सारे गिफ्टेड सेक्शंस वाले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इसके बाद मैं बहुत अच्छी चीज़ दिखाऊंगी यहाँ पे, जो कि इस लाइब्रेरी की मुझे बेस्ट पार्ट लगता है, ये बेस्ट कॉर्नर लगता है मुझे यहाँ का। तो चलिए मैं मिलाती हूँ आपको। तमाम चीफ जस्टिसेस की जो पोर्ट्रेट लगे हुए हैं, अभी तक जितने चीफ जस्टिस हुए हैं वो सारे के सारे, और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से कितने जस्टिसेस हुए हैं अभी तक, वो सारे के सारे हमारे पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये जैसे अभी 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सर, डीवाईसी सर हैं, जस्टिस डीवाईसी सर। तो ये उनकी पोर्ट्रेट है। इनके बगल में यूयू ललित सर की है, जो कि कुछ ही दिन के लिए थे। ये डायरेक्ट बार से ऐसे सेकेंड चीफ जस्टिस हुए हैं, जो कि डायरेक्ट बार से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस रहे हैं। और यहाँ पे मैं चलिए दिखाती हूँ, यहाँ पे कई सारी मैगजीन्स हैं। मैगजीन्स मतलब जैसे प्रतियोगिता दर्पण होती है, मंथली नहीं निकालते, ये प्रतियोगिता दर्पण हो गई, दी क्रॉनिकल्स हो गया, इंडिया टुडे हो गया, और सारी मैगजीन्स ये आप देख सकते हैं। बहुत सारे मैगजीन्स हैं। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ना हमें मिले। हम पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। तो मुझे तो यहाँ पे बेस्ट पार्ट लगता है RGNUL का। लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छे मैनर में वो अरेंज्ड है। यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं, बेसिकली जो लाइब्रेरियंस हैं, 2-3 लोग हैं, वो सर एंड मैम काफ़ी हेल्पफुल हैं और बहुत ही मदद करते हैं किसी भी चीज़ को आपको ढूंढने में। चलिए मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे हमारे हॉल में ना एक बहुत ही अच्छी मूर्ति है, ये देखिए, सरस्वती माता की है। अभी दिखाती हूँ, उसके पहले मैं दिखाना चाहूँगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन ये रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है इसको देख के, बहुत प्राउड फील करना चाहिए इस चीज़ को देख के किसी को भी। और ये देखिए यहाँ पे मैं अभी पूरा का पूरा आपको ओवरव्यू दिखा देती हूँ एक बार। ये हमारी सरस्वती माता हैं, जब भी जैसे ही इंटर करेंगे आप ना, तो ये आपको मूर्ति दिख जाएंगी। तो ये बहुत ही सुंदर है। और अभी मैं आपको ना इसके साथ ही ऊपर का भी टूर दिखाऊंगी, ऊपर का भी टूर दूंगी।
लाइब्रेरी हमारी अभी ये नीचे का पोर्शन था, नीचे के पोर्शंस मैंने दिखाए थे। मैंने आपको डिजर्टेशंस दिखा दिए कि कहाँ पे रखे जाते हैं, कहाँ पे रेफरेंस बुक रखी जाती हैं। तो आपको अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपके लिए ना बेस्ट पार्ट यही चीज़ होगा, आप यहाँ पे आके अपनी एक जगह ढूंढ लीजिए और एक कॉर्नर ढूंढ लीजिए और वहीं पे बैठिए। तो ये है हमारा पूरा नीचे का टूर। और अभी चलते हैं ऊपर की साइड। ऊपर की साइड जाने के पहले मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि लाइब्रेरी के जस्ट बाहर जैसे ही हम इंटर करेंगे मेन गेट से, तो उसके हाँ यहीं यहीं साइड में, उसके साइड में ना आप देखेंगे यहाँ पे न्यूज़ फीड है। ये हमारे लिए सवेरे सवेरे ना हमारे ईमेल्स पे भी वो न्यूज़ भेजते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं तो ये न्यूज़ हैं, कट करके भेजते हैं और ये हमेशा चलती रहती हैं। और ये सजेशन एंड कंप्लेंट्स, अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है या कंप्लेंट देनी है तो वो सारी हैं। इधर फैकल्टीज़ हैं, कुछ बैठते हैं जो लाइब्रेरी से ही कनेक्टेड हैं, वो हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये निर्फ की रैंकिंग है, जो RGNUL निर्फ की रैंकिंग में आता है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स हैं यहाँ पे। अब ये इवेंट्स भी होते रहते हैं, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स भी होते हैं, और ये लगे हुए हैं डेटाबेसेस के रिजल्ट्स, क्या क्या हैं हमारे पास, क्या क्या नहीं है। और सबसे अच्छा है कि यहाँ पे कोई भी आता है लाइब्रेरी में तो बिना एंट्री किए नहीं जाता अंदर, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छे हैं ये अंकल लोग, गार्ड्स लोग, ये सारी की सारी जिम्मेदारी बहुत ईमानदारी से उठाते हैं। और अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो रीडिंग हॉल है लाइब्रेरी का। यहाँ पे ना मूड्स, देखिए ये रूम मूड रूम है, ये मूड रूम 1 है एंड मूड रूम उधर 2 है। तो यहाँ पे बैठ के आप जैसे बच्चे कुछ डिस्कशन भी करते हैं ना, तो ये डिस्कशन रूम है एक तरीके से कह सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, ये सबसे अच्छा पार्ट है लाइब्रेरी का। यहाँ पे आप आके रीडिंग हॉल में बैठ के पढ़ सकते हैं। ये रात 12 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पे 12 बजे तक खुला रहता है, सवेरे ये खुल जाता है 9 बजे खुल जाता है 12 बजे तक। और जिस दिन जैसे सैटरडे एंड संडे कभी छुट्टी होती है तो ये 12 बजे खुलता है और 12 बजे, अरे सॉरी, 11 बजे खुलता है और 12 बजे रात को बंद हो जाता है। अब चलिए दिखाती हूँ मैं ऊपर का पोर्शन। यहाँ पे कई सारे, ऊपर लाइब्रेरी के जस्ट ऊपर है, यहाँ पे भी रीडिंग हॉल है बहुत बड़ा। उसके पहले मैं दिखाना चाहूँगी यहाँ पे कई सारे सेल्स बने हुए हैं। यहाँ पे बैठ के लोग जैसे कोई कल्चरल कमिटी है या फिर ऐसा, तो ये कमिटीज़ हैं और यहाँ पे आके बच्चे अपना डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें। तो बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी है। ये देखिए यहाँ पे भी आगे चल के मैं दिखाऊंगी आपको कितना बड़ा ऊपर भी, या ऊपर भी वॉशरूम है, कितने बड़े ऊपर वो हैं रीडिंग हॉल्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, अभी तो ये खाली हैं। क्यों खाली हैं? क्योंकि अभी हमारे रगमूल में फेस्ट चल रहा है जिसको कहते हैं जीलस, और मैं आने वाले दिनों में आपको उस जीलस का भी वीडियो अपलोड करूँगी कि उस जीलस में होता क्या है। वो स्पोर्ट्स इवेंट है एक्चुअली, तो वो आजकल चल रहा है ना, इस वजह से हमारी लाइब्रेरी पूरी खाली पड़ी है, बच्चे वहाँ पे बिजी हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये एक साइड का हो गया रीडिंग हॉल ऊपर का, और दूसरी साइड में भी आपको मैं दिखाना चाहूँगी। तो आप लिफ्ट से ऊपर आ जाएंगे, नीचे से, नीचे लिफ्ट लगी है, ऊपर आ जाएंगे, ऊपर भी बैठ के आप पढ़ सकते हैं। और ये रहा हमारा RGNUL लाइब्रेरी का पूरा टूर। और आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा टूर बहुत ही मदद करेगा। और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लोगों को बोलेंगे कि लीगल पिल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।